क्लास 10th ये 5 मिस्टेक्स आपके बोर्ड एग्जाम में 95% पाने के सपने को चूर चूर कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स को बस 3 मंथ्स बाकी है और मैं ये नहीं चाहता कि आप एंड टाइम में ये मिस्टेक्स करके अपने साल भर की मेहनत पर पानी फेर दो। तो आइए देखते हैं ये कौन सी मिस्टेक्स है। तो सबसे पहली मिस्टेक है अटेंडिंग द स्कूल। आप कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहा है, हमें स्कूल तो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको एंड टाइम में बस सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मिनिमम 1 महीना तो सेल्फ स्टडी को देना ही पड़ता है। आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, खुद से रीडिंग करनी पड़ती है, सब कुछ खुद से करना पड़ता है लास्ट के 1 महीने में। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना स्कूल जाने की, क्योंकि स्कूल में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आपको वो टाइम अपना सेल्फ स्टडी को देना है। मैंने पूरे साल कोई भी कोचिंग नहीं लगाई थी और इसीलिए मैं पूरा वक्त अपना सेल्फ स्टडी को दे पाया और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। तो इसलिए आप भी सेल्फ स्टडी को मैक्सिमम टाइम देना। तो सेकंड मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है सॉल्विंग क्वेश्चंस विदाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो अपने आसपास देखते हैं, भाई ये बंदा यहाँ पे सैंपल पेपर्स कर रहा है, ये बंदा यहाँ पे बोर्ड के PYQs कर रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया। तो इसी चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और वो फिर सैंपल पेपर्स करने लगते हैं, बोर्ड पेपर सॉल्व करने लगते हैं। और जब उनसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उनको पता चलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है और उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो और फिर जो चैप्टर हुआ है उसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट भी होगा या नहीं, या फिर आपको पता नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा PW की उड़ान रीलोडेड बैच, या फिर अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए नीव रीलोडेड बैच। लेकिन सवाल आता है कि इन बैचेस में ऐसा मिलेगा क्या? तो इन बैचेस में आपको इंडिया के टॉप फाउंडेशन फैकल्टीज पढ़ाएंगे जो कि आपका का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, और साथ ही साथ आपको डेली होम असाइनमेंट्स वो भी क्विज के फॉर्म में मिलेंगे, जिनका वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल होगा। यानी कि सिलेबस भी कंप्लीट होगा, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, और इसी के साथ आपको हर क्लास के नोट्स PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इनमें शेड्यूल टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे आपकी और भी प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डाउट सॉल्विंग के लिए एक डेडिकेटेड फैकल्टी रखी गई है जो कि पीयर टू पीयर आपके डाउट सॉल्व करके देगी। अगर आपने इन बैचेस को बाय किया तो इनके साथ आपको प्रीवियस बैचेस का भी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आपने उड़ान रीलोडेड बैच को बाय किया तो आपको उड़ान 1.0, उड़ान 2024 और उड़ान 2025 का भी एक्सेस मिल जाएगा। और सिमिलरली नीव रीलोडेड बैच को बाय करने पर भी आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। गांधी जयंती पर PW ने एक स्पेशल डिस्काउंट भी लाया है। अभी दोनों ही बैचेस के प्राइजेस 1199 हो चुके हैं। और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड ARJ150 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। और इन बैचेस से रिजल्ट्स भी आते हैं। उड़ान 2024 से तो CBSE में इन स्टूडेंट्स ने टॉप भी किया है। तो अगर आपको भी ऐसे टॉपर्स के लिस्ट में आना है तो इन बैचेस को आप जरूर ज्वाइन करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दी हुई है, आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो थर्ड मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है बाइंग रेफरेंस बुक एट द एंड। साल के एंड में आपको कोई भी नई रेफरेंस बुक बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जो आपने पहले से लगाई है उसी को अच्छे से कंप्लीट करो। देखो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो बुक्स, लेकिन पढ़ने के लिए आपको NCERT का ही यूज करना है एंड टाइम में। देखो क्या होता है, रेफरेंस बुक में अलग तरह से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है और NCERT में अलग तरह से किया जाता है, तो इससे कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो ऐसा ना हो, इससे अच्छा है कि आप नई रेफरेंस बुक मत ही लो एंड टाइम में। आप क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो या फिर क्वेश्चन पेपर्स भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो चौथी सबसे कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है नॉट प्रैक्टिसिंग बाय हैंड। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस आंसर्स को लर्न करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उनको आंसर्स भी याद होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि उनको आंसर्स को कैसे लिखना है ये पता नहीं चलता है, और इसी वजह से उनके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आप सैम्पल पेपर्स या फिर बोर्ड पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे तो वो आप बोर्ड एग्जाम के जो ओरिजिनल आंसर शीट्स होते हैं उन पर ही करो। वो आप स्टेशनरी से बाय कर सकते हो।
इनसे आपको आइडिया आ जाएगा कि आंसर शीट्स पे एक्चुअली आंसर्स कैसे लिखने हैं, प्रेजेंटेशन कैसा करना है, और आप सेल्फ एनालाइजेशन भी कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। और सेल्फ एनालाइजेशन ही परफेक्ट बनने का रास्ता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अब आते हैं लास्ट मिस्टेक पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो है फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है भाई मेरा मैथ्स वीक है तो भाई इस पर ही फोकस करो पूरा। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आपको ये एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, आपका कौन सा टॉपिक मिस हो रहा है उस सब्जेक्ट से, या फिर कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो आप उसी टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इसी के साथ वीडियो होता है खत्म। आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि इनमें से कौन सी मिस्टेक्स उनको नहीं करनी है। और PW की बैचेस भी जरूर चेकआउट करना, और आप मेरा कूपन कोड ARJ150 को यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट के लिए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।